Good morning everyone. Today we will start a new chapter, chapter number 12, Time and Motion, समय और चाल। ये आपका साइंस फर्स्ट का चैप्टर है। चैप्टर आउटलाइन, चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशंस, मोशन एंड स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। So without wasting any time, let's start our chapter. We do most of our day to day task at a certain time. हम अपने डे टू डे टास्क एक निश्चित समय पर करते हैं। जो हमारे रोज़ के दिन प्रतिदिन के काम होते हैं वो हम एक निश्चित समय पर करते हैं, एक फिक्स टाइम पर करते हैं। यू नीड टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। आपको स्कूल जाने की ज़रूरत होती है टाइम पर, आप स्कूल टाइम पर जाते हैं। योर पेरेंट्स नीड टू रीच देयर वर्क प्लेसेस ऑन टाइम। आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप अपने वर्क प्लेसेस पर, अपने काम की जगह पर वो टाइम पर पहुंचते हैं। द ट्रेन्स नीड टू रीच देयर डेस्टिनेशंस ऑन टाइम। और ट्रेन को भी ज़रूरत होती है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की टाइम पर। यू मस्ट गो टू बेड एट द प्रॉपर टाइम एंड द लिस्ट कुड बी एंडलेस। और आप भी सोने टाइम से जाते हैं अपने बेड पर। सो इस तरीके से ये लिस्ट हमारी एंडलेस है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टाइम पर करते हैं। ये हमारी लिस्ट एंडलेस है। इमेजिन, विल इट बी पॉसिबल टू स्टडी इन ए स्कूल वेयर स्टूडेंट्स वुड कम एट एनी टाइम दे लाइक। आप इमेजिन कीजिए क्या ये पॉसिबल होगा एक ऐसे स्कूल में स्टडी करना जहाँ स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से आते हों, जहाँ उनकी मर्ज़ी जिस टाइम पे आना चाहें वो उस टाइम पर आ जाएं। और टीचर्स वुड टीच ओनली एट अ टाइम दैट सूट्स देम। और टीचर भी अपने हिसाब से पढ़ाएं, जो उन्हें अपना टाइम अच्छा लगे, सूट करे, उन्हें उस टाइम पर पढ़ाएं। और द पियून्स वुड रिंग द बेल एट देयर विल। और जो पियून्स होते हैं, जो बेल बजाते हैं, पियून्स होते हैं चपरासी वगैरह, वो अपनी मर्ज़ी से बेल बजाएं। तो ऐसे स्कूल में पढ़ाई हो सकती है नहीं, क्योंकि सब टाइम, सारे काम हमारे फिक्स टाइम पर होने चाहिए। वेदर एट होम और एट स्कूल और इन दी वर्क प्लेस, टाइम इज़ ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। चाहे घर हो या स्कूल हो या हमारा वर्क प्लेस हो, कोई काम की जगह हो, हमारे लिए टाइम की बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस है। इट ब्रिंग्स ऑर्डरलीनेस इन आवर डे टू डे लाइफ। ये हमारी दिन प्रतिदिन की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में सुव्यवस्था लाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम, समय। टाइम में बी डिफाइंड एज द गैप और द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो इवेंट्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं समय। जो हमारे दो इवेंट्स हैं, जो दो घटनाएं हैं, उनके बीच का जो गैप है या अंतराल है उसे हम बोलते हैं टाइम। टाइम को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पीपल हैड बीन मेजरिंग टाइम फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। पीपल मीन्स लोग बहुत टाइम से, करोड़ों लाखों सालों पहले से टाइम को मेज़र करते हैं सूरज के छिपने के हिसाब से और निकलने के हिसाब से। सच टाइम इंटरवल्स however could not be used as the standard units of time because of the following reason। लेकिन ऐसे टाइम इंटरवल्स, हम ऐसे टाइम इंटरवल्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं मान सकते, क्योंकि इनके ये कारण हैं, इन कारणों की वजह से ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है मेज़र करने की टाइम को। फर्स्ट है इसमें आपका दीज टाइम इंटरवल्स आर लॉन्ग। ये टाइम इंटरवल लंबे होते हैं, मतलब सूरज छिपना और उसका निकलना, ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है, बीच में गैप इनका। दीज टाइम इंटरवल्स चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये टाइम इंटरवल जो समय अंतराल है, ये एक जगह के हिसाब से दूसरी जगह पर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इसका कहीं पर सूरज जल्दी निकल आता है, कहीं पर देर से निकलता है, और समय के हिसाब से, समय भी इनके हिसाब से चेंज होते हैं। इस वजह से ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बन सकती टाइम की। Based on the periodic nature of these phenomena, ancient people made devices such as sundial, hourglass और sand clock, water clock, etc. for measuring time। इन घटनाओं के आवधिक प्रकृति के आधार पर, इन घटनाओं की आवधिक प्रकृति के आधार पर एंशियंट पीपल ने बहुत सारी डिवाइसेस बनाई कि इनकी घटनाएं किस तरीके से होती हैं। इसके आधार पर बहुत सारे डिवाइसेस बनाए एंशियंट पीपल ने, जैसे कि सनडायल बनाया, आवर ग्लास, जैसे सैंड क्लॉक भी बोलते हैं, वाटर क्लॉक, और बहुत सारी ऐसी मेजरिंग टाइम के लिए, मेज़र करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस बनाई। सनडायल इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम ऑफ द डे। जो सनडायल है ये इस फैक्ट पर बेस है कि जो शैडो होती है, किसी ऑब्जेक्ट की जो शैडो बनती है उसकी लेंथ चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से। दिन में जो टाइम बदलता है उसके हिसाब से शैडो की लेंथ बदलती रहती है। हिस्टोरिकल सनडायल्स बिल्ड एंड डिजाइन बाय महाराजा जयसिंह सेकेंड ऑफ जयपुर कैन स्टिल बी फाउंड इन जयपुर, दिल्ली, उज्जैन एंड वाराणसी। जो ऐतिहासिक सनडायल है जिसे डिज़ाइन किया था और बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, जो जयपुर के थे, इसे हम आज भी देख सकते हैं जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में इन सनडायल्स को। द महाराजा ऑफ जयपुर सवाई जयसिंह सेकेंड बिल्ड द बिगेस्ट सनडायल इन द वर्ल्ड इन ईयर 1728 नोन एज सम्राट यंत्र। महाराजा जो जयपुर के महाराज थे, सवाई जयसिंह द्वितीय, इन्होंने सबसे बड़ा सनडायल बनाया दुनिया का, 1728 में बनवाया था, जिसे बोला जाता है सम्राट यंत्र। दिस सनडायल शोन इन द पिक्चर इज़ अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड जंतर मंतर बिल्ट एट जयपुर। ये जो सनडायल शो हो रहा है आपको पिक्चर में, ये एक ऑब्जर्वेटरी का पार्ट है। ऑब्जर्वेटरी क्या होती है?
आपका वो जगह जहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे होते हैं स्पेस को देखने के लिए, जैसे कि टेलीस्कोप वगैरह, तो ये एक ऑब्जर्वेटरी का पार्ट है जिसे हम बोलते हैं जंतर मंतर, जो कि जयपुर में बनवाया गया। इट इज़ एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक दैट डिटरमाइंस लोकल टाइम विद इन 2 सेकेंड्स। ये इतना एक्यूरेट क्लॉक है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट शुद्ध क्लॉक है जो हमें डिटरमाइन करता है, बताता है लोकल टाइम विद इन 2 सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर। द मेजर ब्रेक थ्रू इन द टाइम डिवाइसेस केम इन 1656 व्हेन क्रिश्चियन हुइगेंस मेड द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक। जो सबसे बड़ा डिस्कवरी हुई, आविष्कार हुआ, या एक तरीके से बोलेंगे डेवलपमेंट आया टाइम डिवाइसेस में, वो 1656 में आया। 1656 में परिवर्तन आया बहुत बड़ा। वैन क्रिश्चियन हुइगेंस, जब क्रिश्चियन हुइगेंस ने सबसे पहला पेंडुलम क्लॉक बनाया। इट कंसिस्टेड ऑफ वेट्स एंड अ स्विंगिंग पेंडुलम। इसमें वेट होता है लगा हुआ, एक हिलता हुआ पेंडुलम होता है। दीज क्लॉक्स वर मच मोर रिलायबल दैन दी अर्लियर वंस। और ये क्लॉक बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, इन पर बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थे ये दूसरे क्लॉक से कंपेरिजन में। जो पहले क्लॉक बने थे उनके कंपेरिजन में ज़्यादा विश्वसनीय थे। Nowadays, time is measured by modern and advanced clocks and watches, wristwatch, stopwatch, digital watch, pendulum clocks, etc. आजकल टाइम को मेज़र किया जाता है मॉडर्न और एडवांस क्लॉक्स के द्वारा, और वॉचेस, रिस्ट वॉच जो हमारी कलाई में बांधते हैं वो उस वॉच को बोलते हैं रिस्ट वॉच, स्टॉप वॉच, डिजिटल वॉच, पेंडुलम क्लॉक्स आदि, ये बहुत सारे डिवाइसेस हैं मॉडर्न और एडवांस क्लॉक्स हैं, इनसे हम आजकल टाइम मेज़र करते हैं। मॉडर्न क्लॉक्स एंड वॉचेस आर बेस्ड ऑन द ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड इन अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। जो मॉडर्न क्लॉक्स हैं और वॉचेस हैं ये इस पर बेस होते हैं ऑसिलेशंस पर। ऑसिलेशन क्या होता है? आगे पीछे का जब मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं ऑसिलेशन। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है वॉचेस में और क्लॉक में, इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऑसिलेशन से, मतलब आगे पीछे होने के हिसाब से ये वॉच और क्लॉक्स हमारे टाइम बताते हैं, इस पर बेस होते हैं। क्वार्ट्ज इज अ मिनरल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। क्वार्ट्ज क्या है? एक मिनरल है, एक खनिज है जो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। इट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी, इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक यूनिक गुण है। इट ऑसिलेट्स, मतलब ये आगे पीछे होने लगता है व्हेन सब्जेक्टेड टू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इसमें बहुत थोड़ी सी अमाउंट में करंट पास कराया जाता है तो ये आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। और ये इस प्रॉपर्टी पर ये हमारे मॉडर्न क्लॉक और वॉचेस टाइम बताते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम की इकाइयाँ। टाइम को हम कैसे मेज़र करते हैं, किस यूनिट में मेज़र किया जाता है? जैसे कि हम लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, वेट को किलोग्राम, ग्राम में करते हैं, तो ऐसे टाइम को किस चीज़ में मेज़र किया जाता है? टाइम इज़ एन ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टाइम एक घटनाओं के घटने का क्रम होता है जो कि पास्ट में हुई हैं, प्रेजेंट में हुई हैं और फ्यूचर में हो रही हैं, फ्यूचर में होंगी। द नॉलेज ऑफ टाइम एंड इट्स मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइम की नॉलेज है, ज्ञान है, या उसकी मेजरमेंट का ज्ञान है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। जो स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम की वो है सेकेंड। अदर कॉमन यूनिट्स ऑफ टाइम इंक्लूड, जो अदर कॉमन यूनिट्स हैं टाइम की वो हैं मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। अब देखिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं? 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं। 1 डे में होते हैं आपके 24 आवर्स। 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। 1 डेकेड मीन्स एक दशक में होते हैं 10 ईयर्स मीन्स 10 साल। 1 सेंचुरी यानी कि एक शताब्दी में होते हैं 10 डिकेड्स मीन्स 100 साल। 1 मिलेनियम इसमें होते हैं आपकी 10 सेंचुरी, मतलब 1000 साल। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ डे। जो टाइम अर्थ लेती है अब एक रोटेशन करने में, मतलब अपनी जगह पर घूमने में, इसे बोलते हैं रोटेशन। अपनी जगह पर खड़े होकर घूमने को बोलते हैं रोटेशन। अपनी ही धुरी पर खड़े होकर जब अर्थ एक बार घूमती है पूरा, तो इसे बोलते हैं अ डे, एक दिन। मतलब एक दिन हो गया जब अर्थ अपनी ही जगह पर खड़े होकर, एक्सिस बोलते हैं अपनी धुरी, अपनी जगह पर खड़े होकर पूरा घूम जाती है एक बार, तो ये पूरे 24 घंटे में होता है, तो इसे बोलते हैं एक दिन। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड अ ईयर। और जो टाइम अर्थ लेती है सन के चारों तरफ घूमने में, एक चक्कर लगाने में, इसे बोलते हैं एक साल। जब अर्थ सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगा लेती है, जब हो जाता है पूरा एक साल। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। डिफरेंट यूनिट्स टाइम की यूज़ की जाती हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल, द एज ऑफ अ पर्सन इज कन्वीनियंटली एक्सप्रेस इन ईयर्स, नॉट इन डेज, आवर्स और मिनट। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर आपके लिए, जो एज है एक इंसान की उसको हम आसानी के लिए सालों में कन्वर्ट करते हैं, सालों में मेज़र करते हैं, सालों में निकालते हैं, ईयर्स में, ना कि हम दिनों में निकालते हैं, ना घंटों में, ना मिनट में किसी की इंसान की एज। सिमिलरली, टाइम टेकन टू रीच अ स्कूल फ्रॉम होम और टाइम टेकन टू रीच द मार्केट फ्रॉम योर होम इज एक्सप्रेस इन आवर्स और मिनट्स एंड नॉट इन सेकेंड्स और ईयर्स। इसी तरीके से जो टाइम है आपका स्कूल से घर पहुंचने का, घर से मार्केट वगैरह, इस तरीके से ये टाइम हम घंटों में या मिनट में ही निकालते हैं, ना कि सेकंड्स में और सालों में।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशंस, मीन्स आवधिक जो गति होती है, आवधिक चाल का यूज़ करके टाइम की मेजरमेंट। इन ऑर्डर टू मेजर टाइम वी नीड अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल। टाइम को मेज़र करने के लिए हमें एक ऐसे मोशन की ज़रूरत होती है जो अपने आप को एक इक्वल टाइम के बाद रिपीट करता हो, यानी कि एक इक्वल टाइम के बाद वो फिर से वैसे ही स्टार्ट हो जाए। सच अ मोशन इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, अर्थात आवधिक गति, जो एक के टाइम के बाद, इंटरवल के बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है वहीं से। पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज टू मेक क्लॉक्स एंड कैलेंडर। आवधिक जो घटनाएं होती हैं इनका यूज़ किया जाता है क्लॉक्स और कैलेंडर्स बनाने में। सम ऑफ द फर्स्ट एक्यूरेट क्लॉक्स वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑन द पीरियोडिक मूवमेंट्स ऑफ अ पेंडुलम। जो सबसे पहले एक्यूरेट क्लॉक थे वो इसी बेस पर थे, पीरियोडिक मूवमेंट पर, पेंडुलम के पीरियोडिक मूवमेंट पर। एन एक्स्ट्रा बिट, अ स्टॉप वॉच कैन मेजर टाइम अप टू 1/10 ऑफ अ सेकेंड। जो एक स्टॉप वॉच होती है सेकेंड से भी नीचे, जो 1/10 10वें एक सेकेंड के 10वें भाग में को भी मेज़र कर सकती है, सेकेंड से भी नीचे टाइम मेज़र कर सकती है। स्टॉप वॉचेज एंड स्टॉप क्लॉक्स आर यूज इन लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल। स्टॉप वॉचेज और स्टॉप क्लॉक का यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में बहुत छोटे टाइम को मेज़र करने के लिए, टाइम इंटरवल्स को, जो टाइम के इंटरवल्स है, गैप्स हैं, इनको मेज़र करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल पेंडुलम। गैलीलियो इन 1583 सजेस्टेड दैट अ पेंडुलम कैन बी यूज टू रेगुलेट क्लॉक। गैलीलियो ने 1583 में ये सुझाव दिया कि एक पेंडुलम का यूज़ कर सकते हैं हम क्लॉक को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम पेंडुलम का यूज़ कर सकते हैं। ये सजेशन दिया था गैलीलियो ने 1583 में। इन 1658 हुइगेंस एक्चुअली यूज द पेंडुलम टू रेगुलेट द मोशन इन क्लॉक्स। और 1658 में हुइगेंस ने एक्चुअली पेंडुलम का यूज़ किया मोशन, क्लॉक के मोशन को रेगुलेट करने के लिए। A small mass that is suspended from a fixed point and allowed to swing freely under the influence of gravity is called a pendulum। एक छोटा सा वजन जो लटका होता है एक फिक्स पॉइंट से और वो अलाउड होता है स्विंग करने के लिए, फ्रीली स्विंग करने के लिए, कि वो हिले फ्रीली ग्रेविटी के प्रभाव में, इसे बोलते हैं हम पेंडुलम। एक छोटा सा वजन होता है लटका हुआ एक पॉइंट से जो फ्रीली मूव करता है, इसे बोलते हैं हम पेंडुलम। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मास लाइक अ स्टोन और अ मेटल बॉल कॉल्ड अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। एक आइडियल सिंपल पेंडुलम, इसमें होता है एक छोटा सा वजन जैसे कि स्टोन या फिर कोई मेटल बॉल जिसे हम बॉब बोलते हैं, जो एक तार से लटका होता है। फिगर ए ऑन द नेक्स्ट पेज शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। फिगर ए जो कि आपको नेक्स्ट पेज पर शो हो रही है, ये एक पेंडुलम को शो कर रही है रेस्ट में, रेस्ट में है वो अपनी मीन पोजीशन पर, मतलब जहाँ से स्टार्ट करेगा वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है, तो वो अपनी मीन पोजीशन पर रेस्ट में है। When the bob of the pendulum is displaced slightly to one side from its mean position, it begins to move and to and fro motions। जब बॉब को, जो बॉब है पेंडुलम का, इसको थोड़ा सा स्लाइटली में थोड़ा सा हिला दिया जाता है एक साइड से, अपनी मीन पोजीशन से एक साइड से थोड़ा हिला दिया तो ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है आगे पीछे। इट ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और ये अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाता है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। जो आगे पीछे का मूवमेंट है, ये आगे पीछे होने का मूवमेंट, इसे ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये सिंपल पेंडुलम का जो आगे पीछे होने का मूवमेंट है, ये एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन का, मतलब कि एक फिक्स टाइम के बाद वापस ये अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, चाहे वो कुछ सेकंड हो या सेकंड से भी कम हो, तो ये एक फिक्स टाइम के बाद अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है, तो ये होता है आपका पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन। When the bob moves from one position and comes back to the same position, it is said to have completed one oscillation। जब बॉब एक पोजीशन से वापस दूसरी पोजीशन पर, अपनी सेम पोजीशन पर आ जाता है, तो इसे बोलते हैं कि इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। एंड द टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। और जो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, मतलब एक अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना फिर वापस आने में जो टाइम लगा, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। देखिए आपको पिक्चर शो हो रही है, इसमें दिखा रहा है पेंडुलम इट्स मीन पोजीशन, बीच में जो है पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर है, मतलब रेस्ट में है। जब इसको थोड़ा सा हिलाया तो ये आगे पीछे स्टार्ट हो जाता है मूव करना, तो जब इधर आएगा तो ये भी इनकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, जब ये ऊपर हो जाते हैं, और ये रेस्ट में है तो अपनी मीन पोजीशन पर है। नाउ एन एक्स्ट्रा बिट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी USA हैज़ डेवलप्ड द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी USA का, इन्होंने डेवलप किया बहुत ज़्यादा एक्यूरेट शुद्ध क्लॉक दुनिया का। द क्लॉक गेन्स और लॉसेज 1 सेकेंड इन 20 मिलियन ईयर्स। ये क्लॉक सिर्फ 1 सेकेंड गवाते हैं या फिर गेन करते हैं
गेन करते हैं या लॉस करते हैं सिर्फ 20 मिलियन ईयर्स में, 20 मिलियन ईयर्स में, 20 करोड़ सालों में भी ये सिर्फ 1 सेकेंड ही लॉस करेंगे या फिर गेन करेंगे। अब देखिए आपको कैलकुलेशंस दे रखी हैं, कुछ टाइम पीरियड निकालने की कुछ कैलकुलेशंस दे रखी है कि एग्जांपल 1 दे रखा है यहाँ, सिंपल पेंडुलम टेक्स 36 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, मतलब एक सिंपल पेंडुलम को 36 सेकेंड लगते हैं, ये टाइम दे रखा है। एक कंप्लीट करने में कितने 20 ऑसिलेशन, मतलब आगे 20 बार आगे पीछे होने में से 36 सेकंड लगते हैं। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, मतलब एक बार यहाँ से अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने का जो टाइम है वो कितना है। तो हम लिख लेंगे पहले हमें जो गिवन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 और टोटल टाइम टेकन कितना लगा 36 सेकेंड। सो टाइम पीरियड इक्वल, तो टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला लगाया, टाइम टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है। टोटल टाइम टेकन कितना था हमारा 36 सेकेंड और टोटल हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेशन से 20। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.8 सेकेंड। जो टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन का वो है 1.8 सेकेंड। ऐसे एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपको, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 0.3 सेकेंड टू गो फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द मीन पोजिशन। एक सिंपल पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से जाने में 0.3 सेकंड लगते हैं। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो टाइम पीरियड बताना है पेंडुलम का। सॉल्यूशन देखिए, द मूवमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन करस्पॉन्ड टू 1/4 ऑफ एन ऑसिलेशन। जो मूवमेंट है बॉब का एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर, ये होता है ऑसिलेशन के 1/4 के बराबर, 1/4 के बराबर। सो टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन, तो टाइम टेकन है एक ऑसिलेशन का 4 × 0.3 सेकेंड। अब इसकी हमने इसे मल्टीप्लाई की तो 1.2 सेकेंड आ गया। देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इक्वल 1.2 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मोशन एंड स्पीड, चाल और गति। स्पीड क्या होती है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ चल रही है, क्या है कितनी हल्की चल रही होती है, स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करता है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है मोशन में। जैसे कि कोई चीज़ है, हाथ में पेड़ खड़े हैं और आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो अपनी ये आपकी सराउंडिंग है, अपने चारों तरफ पेड़ है। अब आप गति में हैं, आप चल रहे हैं और पेड़ रुके हुए हैं, तो ये सराउंडिंग के हिसाब से कौन मोशन में है, आप मोशन में हैं, तो इससे पता चलेगा कि आप मोशन में हैं अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। इससे पता चलता है कि कौन सी चीज़ मोशन में है। स्लो एंड फास्ट मोशन, if an object A covers a distance in less time and another object B covers the same distance in more time, अगर एक ऑब्जेक्ट A है वो एक दूरी को कम समय में तय करता है और एक ऑब्जेक्ट B है जो इसी दूरी को करता है ज़्यादा टाइम में कवर, दी ऑब्जेक्ट A इज़ कॉल्ड दी फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट A को बोलेंगे कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है एंड दी ऑब्जेक्ट B इज़ कॉल्ड अ स्लोअर मूविंग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बी कहलाएगा आपका स्लोअर मूविंग ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ फास्टर मोशन, दूसरे शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्ट ए की फास्टर मोशन है एंड ऑब्जेक्ट बी हैज़ अ स्लोअर मोशन, और ऑब्जेक्ट बी का हमारा स्लोअर मोशन है, धीमा मोशन है। हैंस ऑन कंपेयरिंग टू बॉडीज इन मोशन वी कैन से दैट वन इज़ फास्टर एंड द अदर इज स्लोअर डिपेंडिंग अपॉन द टाइम टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं दो बॉडीज़ के मोशन को तो हम कह सकते हैं कि एक वन इज़ फास्टर, एक तेज़ है, एंड द अदर इज़ स्लोअर, दूसरा स्लो है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ये डिपेंड करता है कि दोनों किसने एक दूरी को कितने टाइम पे कवर किया, तो इसके हिसाब से ये बता सकते हैं कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन फास्ट और स्लो मोशन डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ देयर मोशन। ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है कि ये फास्ट है या स्लो है, ये डिपेंड करता है मोशन की स्पीड पर कि मोशन कितनी स्पीड में हो रहा है। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल इन यूनिट टाइम। जो स्पीड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो होती है डिस्टेंस जो एक इकाई समय में कवर करती है। इन अदर वर्ड्स द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स डिवाइडेड बाई टाइम इट्स टेक्स टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड वह दूरी होती है जो उस दूरी को उसके टाइम से डिवाइड करने के बाद हमें प्राप्त होती है, तो वो होता है हमारा स्पीड। थर्स स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टेकन टाइम, तो इसका इस तरीके से फॉर्मूला हुआ स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। दी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है स्पीड की, वो है मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स फास्टर कवर्स मोर डिस्टेंस इन अ सेकेंड। इसने जो एक ऑब्जेक्ट जो तेज़ी से स्पीड में चल रहा है तो वो ज़्यादा टाइम डिस्टेंस कवर करेगा एक सेकेंड में यूनिट टाइम में, एज़ कम्पेयर टू एन ऑब्जेक्ट दैट मूव स्लोअर, उस ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में जो स्लोली मूव कर रहा है। द स्पीड्स ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स आर यूजुअली मेजर्ड इन किलोमीटर्स पर आवर।
जो स्पीड है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि बाइक, कार, ट्रेन और एरोप्लेन की जो स्पीड है वो मेज़र की जाती है किलोमीटर पर आवर में। इफ़ अ बाइक ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अगर एक बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इट मीन्स दैट द बाइक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। इसका मतलब है कि एक बाइक कवर करेगी 50 किलोमीटर एक घंटे में। ट्रेन्स, बसेस एंड कार्स नॉर्मली डू नॉट मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। नॉर्मली ट्रेन, बसेस और कार्स एक स्थिर स्पीड पर नहीं चलती हैं कि एक स्पीड से सेम स्पीड पर चले जा रही हैं। दे स्लो डाउन, स्पीड अप एंड समटाइम्स स्टॉप ड्यूरिंग दी जर्नी। वे कभी कभी अपनी स्पीड को धीरे कर लेती हैं, तेज़ कर लेती हैं, कभी कभी अपनी जर्नी में वो कहीं रुक जाती हैं। Therefore, to determine how fast this vehicle is moving, the average speed is calculated। इसलिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, इसके लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट की जाती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। एन एक्स्ट्रा बिट, द इंस्ट्रूमेंट यूज इन व्हीकल्स टू इंडिकेट स्पीड इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट जो व्हीकल में यूज़ किया जाता है उसकी स्पीड को इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए उसे बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। इससे स्पीड शो की जाती है कि कितनी स्पीड में है आपका गाड़ी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल इज इंडिकेटेड बाय द ऑडोमीटर। और जो डिस्टेंस कवर कर लिए गाड़ी ने वो इंडिकेट करता है ऑडोमीटर। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल कॉल और नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 137 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं। ये आपकी 5 फिलअप्स हैं, इनको बुक में फिल कीजिएगा पेंसिल से और कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।